नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमने क्या करा था? न्यूनतम वाला कर लिया था ना हमने। न्यूनतम अंक कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बता दिया था ये सारा। हेडिंग डालो विविध प्रश्न। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं पहले भी, जो परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले करे थे। लगभग उसी टाइप के सवाल हैं ये भी, करे थे ना गोले वाले। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई टोटल कितने लड़के हैं? टोटल हैं लड़के 800, जिसमें से कुछ फुटबॉल खेलते हैं। तो एक सर्कल किसका? फुटबॉल। और एक सर्कल किसका? हॉकी है ना दूसरा गेम। फुटबॉल खेलने वालों का प्रतिशत कितना है? 50। और हॉकी खेलने वालों का 75। और दोनों खेलने वालों का कितना है? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। आपको पता है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 100% होंगे। जब मैं इन्हें जोड़ रहा हूं दोनों को, तो एक 50 है और एक 75 है। कितना हो गया? 125। लेकिन टोटल परसेंट कितना होता है? 100 होता है। और उसने ये कह दिया कि जो प्रत्येक लड़का है वो कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है, मतलब खाली कोई नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा 25% आ रहा है वो कहाँ का होगा? यही का तो होगा कि जब अब मैं इन तीनों को जोड़ घटाऊंगा तो टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। कैसे आएगा? 50 इसका, 75 इसका, कितना हो गया? 125। और 125 में से जब मैं इस 25 को घटा दूंगा तो कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। तो ये जो 25% लड़के हैं ये कौन से हैं? ये वो लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अब हमें क्या बताना है? इनकी संख्या बतानी है। टोटल कितना है? 800। और 800 का कितना निकालना है हमें? 800 का निकालना है 25%। तो 25 अट्ठे 200। तो 200 लड़के ऐसे हैं वहां पे जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। ऐसी करा है। तुम्हारा हो गया, नोट कर लो। क्वेश्चन लिखेंगे। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से
यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पदार्थ अथवा दोनों लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पदार्थ लेते हो तो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बताइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताओ। एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी क्या लेते हैं, कुछ कर्मचारी क्या लेते हैं, कितने प्रतिशत हैं? चाय वाले 70 हैं और कॉफी वाले दोनों वाले नहीं दिए हुए, लेकिन 70 और 40 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 110। तो ये 10 कहां से आया? बीच में। और ये कौन लोग हैं जो दोनों तरह की चीजें लेते हैं? और इन्हीं की संख्या दे रखी है हमें कि यदि 25 कर्मचारी दोनों पदार्थ लेते हो तो 10% की वैल्यू कितनी है? कर्मचारी कितने होंगे? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 25/10 कह सकते हैं या 2.5 कह दो, एक ही बात है। हमें क्या निकालनी है? कुल कर्मचारियों की संख्या। तो 25/10 गुना 0 से 0 कट जाएगी, 25 भाई 250। इतना सा सवाल था। नेक्स्ट, हो गया। एक पार्टी में 68% लोगों ने 68% लोगों ने कॉफी तथा 62% लोगों ने 62% लोगों ने कॉफी नहीं 62% लोगों ने चाय ली, जबकि 25% लोगों ने जबकि 25% लोगों ने इनमें से कोई पदार्थ नहीं लिया। मतलब 25% ऐसे थे ना तो चाय ली उन्होंने और ना ही कॉफी ली। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या, यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? अब मुझे ये बताओ, पहले तो टोटल कितना होगा? 100% होगा। उसमें से इन दोनों में से कोई सी भी चीज ना लेने वाले कितने हैं? 25% है। मतलब 25% ऐसे हैं जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं। अब ये बताओ मुझे कि चाय और कॉफी लेने वाले कुल कितने सदस्य रह गए? 75% ही तो रह गए भाई। 25% तो कोई सा भी नहीं लेते, ना तो टी लेते हैं ना कॉफी लेते। तो भाई टोटल 100% है, उसमें से ये तो निकल ही जाएंगे। तो कैलकुलेशन जो होगी वो कितनों पे होगी? 75% पे। अब मतलब टोटल सदस्यों में से 75% ऐसे हैं जो या तो चाय या कॉफी या दोनों लेते होंगे। ठीक है, अब उसका डायग्राम बनाओ। टी वाले कितने हैं? 68। कॉफी वाले कितने हैं? 69।
दोनों वाले कितने हैं? 75%। नहीं वो तो बाद में निकालेंगे ना, पहले ये बताओ इसमें दोनों की संख्या दे रखी है जो दोनों पदार्थ लेते हो। 30% कौन से हैं? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, छोड़ दिया क्या क्वेश्चन? ये वाली संख्या लिख रही है भाई, उसने बोला होगा प्रश्न में कि एक कार्यालय में 68% चाय लेते हैं, 62% कॉफी लेते हैं और 30% ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं। तो पूछा क्या है हमसे? यदि चाय और कॉफी दोनों लेने वाले कितने हैं? 550 हैं, तो पार्टी में कितने लोगों ने भाग लिया? अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130। ठीक है, सबसे पहले तो इस 130 को माइनस कर लो इस 75 में से, या 130 में से पहले 30 घटा लो, कितना बचेगा? 100 बचेगा। ठीक है, 100 में से माइनस करो 75, क्यों? क्योंकि भाई टोटल इन दोनों का सेवन करने वाले तो 75% ही है ना, तो 100 में से 75 घटाओगे कितना आ जाएगा? अब ये 25% लोग वो हैं जो दोनों आइटम लेते हैं, ना कि ये 30%, क्योंकि ये 30% तब होता जब ये 100% पे काम करते। ठीक है, लेकिन अभी काम किस पे कर रहे हैं? 75% पे कर रहे हैं, तो ये 25% की वैल्यू कितनी है? 550। अब हमें किसकी निकालनी है? टोटल निकालना है, तो अगर मैं इसकी गुना 4 से कर दूं कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि टोटल तो 100 ही है ना, तो 100, और इधर भी किससे गुना करेंगे? कितना हो जाएगा? 500 चौका 2000, 50 चौक 200, तो आंसर आ जाएगा 5200। ठीक है, नोट करो इसे। 2200 आएगा। अरे हाँ 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 हाँ, सही सही सही। 500 चौका 2000 और 50 चौक 200, गलत लिख गया। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। जबकि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा? उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी, जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी। ये तो गलत करा दिया तुम लोगों ने सवाल। ये 30% कहां से आया इसमें? लेकिन वो तो टोटल 75 ही था ना हमारे पास। ये 30 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई टोटल 100 थे, लेकिन उनमें से 25% कोई सा भी पसंद नहीं करते। ठीक है, बचा कितना? 75%। मतलब चाय कॉफी या दोनों लेने वालों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 75 हो सकती है। अब हमने जब इन्हें जोड़ा तो 68 प्लस 62 कितना आया? 130। लेकिन हमारे पास टोटल कितना था? 75 ही था। तो मैं अगर इसमें से माइनस करूंगा, जैसे हम 100 में से माइनस करते थे, तो इस बार कितने में से होगा? वो 75 में से माइनस होगा। तो 130 में से 75 घटाओगे कितना बचेगा? 10 में से 5 गए 5, और ये 12 में से 7 गई 5। तो ये जो बीच की संख्या आएगी वो 55% आएगी, 30% नहीं आएगी। ठीक है, गलत करा दिया आप लोगों ने, क्योंकि 30% मैंने आप लोगों के उसमें लिख दिया कि 30 आ जाएगा। अब 55 हमें संख्या क्या दे रखी है कि दोनों चीजें पसंद करने वालों की संख्या है 550। हमारे अकॉर्डिंग प्रतिशत कितना है?
55, तो इस 55% की वैल्यू कितनी है 550, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई 55 से 55 कट जाएगा 10 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है कि कुल पार्टी में सम्मिलित, अब कुल पार्टी में तो ये रहेंगे भाई, अगर पूछता चाय और कॉफी वाले कितने थे तो ये थे, लेकिन कुल तो यही थे ना, तो 1% बराबर 10 है, तो 100% बराबर किसके आएगा 10 गुना 100। काट के दोबारा नोट करो इसे और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो 30% ने गलत करा दिया सारा सवाल, इसे सही करेक्शन कर लो इसमें सारे में, या अलग से ही नोट कर लो पूरा। भाई जब हमारे सारे के सारे व्यक्ति कुछ ना कुछ लेते थे तब हम 100 में से माइनस करते थे, यहाँ तो केवल हमारे ऐसे है ना 75% ही है, बस वो 130 में से जो हमने 30 माइनस कर रखा है उसकी जगह 75 कर लो भाई, इतना ही चेंज करना है, फिर टोटल का वो बदल जाएगा कि 55% की वैल्यू 550, 1% 10, 100% 1000। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, वो तो इजी था, हो गया दूसरे वाला। भाई एक कितना है, एक चावल वाले हैं यानी कि राइस कितने परसेंट है, और आपकी चपाती रोटी, रोटी ब्रेड आता है वैसे तो, ब्रेड वाले कितने हैं 50, और भी कुछ दिया है, दोनों खाने वाले कितने हैं 20% है। अब देखो तीनों चीजें आ रही हैं तो बीच वाला माइनस हो जाएगा और दोनों लास्ट वाले जुड़ जाएंगे, तो 60 प्लस 50 माइनस 20, तो 6 और 5 110, 110 में से 20 घटाओगे 90, मतलब यहाँ पे इस परिवार में 90% लोग ऐसे हैं जो या तो रोटी चावल पसंद करते हैं या रोटी पसंद करते हैं या दोनों। अब परिवार कितने सदस्यों का होगा 100% का होगा, उसमें से 90% कौन से हैं रोटी और चावल वाले, तो बचे कितने, यही हमसे पूछा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो न तो रोटी पसंद करते हैं और न ही चावल पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बस लास्ट के 3-4 सवाल हो रहे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, खत्म तो नहीं होगा, करना तो आज यही है, फिर मैं अंदर से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। एक वृक्ष की ऊंचाई एक वृक्ष की ऊंचाई 10% 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि वृक्ष इस समय यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा हो, यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा हो तो 3 वर्ष बाद वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तीन वर्ष बाद वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6.65 या 66 कह सकते हो तुम उसे, वही आ जाएगा 110/100, 110/100, 110/100, यही तो लगेगा भाई। इसका अभी कितना है वृक्ष 5 फीट का है, पहले वर्ष में वृद्धि कितनी है 10%, तो 110/100, दूसरे वर्ष में भी कितनी है 110/100, और तीसरे वर्ष में भी कितनी है, तो 2 1 2 3, 2 और 1 3 कट गई। अब बचा क्या हमारे पास 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11/1000, तो 1000 का मतलब है बाद में 3 जीरो करनी है। ठीक है, तो इसे मत काटना, अभी पहले गुना कर लो, ये 3 11 है, 11 की क्यूब कितनी होती है 1331, अब 1331 की गुना किससे करनी है 5 की, 13 पंजे 6500 हो गए और 31 पंजे 155 होते हैं, तो 6500 और 155 कितने 6655, तो इनका जो योग आएगा वो आएगा 6655, डिवाइड किससे करना है 1000 से, तो 1000 का मतलब क्या है, तीन अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये लगा दी। अब देखो 655 है, तो 5 और उससे अधिक नंबर अगर होता है तो हम रिपीटेशन को खत्म करके एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, तो हम इसमें क्या लिख देंगे
6.66। तो 3 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6.66 फीट। नेक्स्ट, या 6.5 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 24.02 का 10%। 24.2 के 10% से कितना कम है? बताते रहो, मैं लिखता रहूंगा। बताओ। तो 24.02 10/100 ऐसे ही तो लिखेगा, ऐसे ही निकलेगा। कितना आएगा वैल्यू? 0 से 0 कट जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.402, यही आएगी। दूसरी लाइन में क्या है? 24.2 का 10/100, यही तो कह रहा है। अब यहाँ क्या आएगा? 0 से 0 कटेगी, ये कितना बनेगा? 2.42, यही आएगा। अब मुझे ये बताओ, पहले तो ये बताओ, ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है ना, क्योंकि बाद में 0 लग सकती है, क्योंकि ये जो कहलाएगा वो 2.420 कहलाएगा। अब ये कितना है? 420 है, ये कितना है? 402 है, तो बड़ा कौन सा है? 420 वाला ही तो बड़ा है। हमसे पूछा है कितना कम है, तो सिंपल सी बात है, हमें घटाना है। किस में से घटेगा? हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो 2.420 माइनस 2.402, यही तो करना है। 10 में से 2 गए, ये 1 बचेगा, 1 में से 0 गया, 4 में से 4 गया, दशमलव के नीचे दशमलव, और 2 में से 2 गया। ये आपका आंसर। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। ए का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था 33 सही 1/3, 66 सही 2/3, 14 सही 2/7। इन नंबरों को आप प्रतिशत में सोल्व नहीं कर सकते। इन नंबरों को आप किस में सोल्व करोगे? फ्रैक्शन में सोल्व करोगे। अब ये 33 सही 1/3 है कितना? 100/3%। और 100/3% को हम क्या लिख देंगे? 100/300 हटा के 100 लिख देंगे। 0 से 0 खत्म, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। ठीक है। अब इस 1/3 में पहले समझो, एक होता है आपका अंश और एक होता है हर। ठीक है भाई, ये अंश है और ये हर है। जो हर रिप्रेजेंट करता है आपका, वो करता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, कि हर जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा जिससे तुलना की जा रही होगी। जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी। भाई ए और बी के वेतन की तो बात कर रहा है, अब वो तुलना किससे कर रहा है? बी के वेतन से तो कर रहा है। किसकी कर रहा है? ए के वेतन की कर रहा है। तो ये जो हर होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? जिससे तुलना की जा रही होगी। यानी कि ये जो हर है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये अंश होगा ये उसे रिप्रेजेंट करेगा जिसकी तुलना की जाए। अब तुलना किसकी की जा रही है? ए की जा रही है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 1/3 कम है।
भाई 33 सही है, 1/3% की वैल्यू तो 1/3 है, तो वो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 1/3 कम है। किसके वेतन की तुलना करी है? ए के वेतन की। किससे करी है? बी से करी है। तो बी का वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। ए का वेतन कम कितना है? 1 कम है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 2। अगर ये अधिक होता तो यहाँ पे 3 होता और यहाँ कितना हो जाता? 4 हो जाता, क्योंकि अधिक है तो 1 बढ़ जाता। पूछा क्या है? अब जैसे सवाल हमारा पहला होता था वैसे ही हो जाएगा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बी का वेतन कितना है? 3। ए का वेतन कितना है? 2। तो बी का वेतन कितना अधिक है? एक ही तो अधिक है। किससे अधिक है? 2 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100। आंसर कितना आ जाएगा? 50। तो ये होता है देखो फ्रैक्शन मेथड। इससे बाकी सवाल भी हो जाते, लेकिन आपको कोशिश करनी कि बाकी को हम वैसे ही कर ले जो इस तरह के 33 सही 1/3, 66 सही 2/3, इस टाइप के सवाल हम ऐसे कर लेंगे, तो ये टफ नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/3 भाग 7% पर 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश करता है, शेष 10% पर निवेश करता है, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है, तो उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने राशि का कितना भाग, 1/3 भाग कितने परसेंट पे? 7% पे, प्लस 1/4 भाग कितने परसेंट पे? 8, प्लस शेष भाग। अब शेष सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। निकलेगा कैसे कि भाई कितनी यूज कर ली उसने? 1/3 कर ली और 1/4 कर ली। अब 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 3 चौक और 4 एकम 4, 4 तिया और 3 एकम, मतलब उसने अपनी धनराशि का 7/12 भाग यूज कर लिया। बचा कितना उसके पास? 5/12। भाई अगर 12 में से 7 भाग यूज हो चुका है तो बचेगा कितना? 5। तो 5/12 भाग को कितने प्रतिशत पे निवेश कर रहा है? 10% पे। और उसको जो लाभ मिलता है वो कितने रुपए का मिलता है? 561 रुपए का। ठीक है, अब देखो पहले गुना कर लो इनकी। 7 एकम तो 7/3 प्लस, अब प्रतिशत देखो 7 चलता रहेगा, ये कितना आ जाएगा? 8/4। हालांकि काटोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन अभी हम काट नहीं रहे इसे। ठीक है, प्रतिशत प्लस ये कितना आ जाएगा? 50/12%। और लाभ कितना है उसका? 561। अब देखो 12, 4 और 3, इसका एलसीएम फिर से कितना आएगा? फिर से 12 आ जाएगा। और ये अब देखो 3 चौक 4 सत्ते प्लस 4 तिया 8 तिया 12 एकम 12, ये तो कितना रहेगा? 50 बराबर किसके? 561 के। ठीक है, ये जोड़ना एक बार। 50, 60, 70, 80, 90, 8, 98 और 4 कितना? 102 ही आ रहा है। बटे 12 की वैल्यू कितनी? 561। देखना कट जाएगा ये नंबर किसी से?
ये नंबर कट रहा है, चाहे तो छोटा कर लो, 2 छिक्का 12 और 2 से जब इसे काटोगे तो 51। अब देखो अब कट जाएगा ये, क्योंकि मैंने बताया था कि बराबर में जब संख्या रहती है तो ऊपर वाली संख्या राइट साइड की संख्या को काट देती है। तो 51 एकम और बचेगा कितना 5, तो 51 एकम 51 एक, ये 6 इधर जाके गुना करेगा। अब देखो परसेंट में चल रहा था ना क्वेश्चन हमारा, ये सारे नंबर जब कट जाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई 66। पूंजी कितनी होगी 100% रही होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी 66 गुना 66। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, अगर डाउट है तो दोबारा बता दूंगा। क्योंकि देखो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना दर। ठीक है, तो हमारी ये प्रतिशत क्या थी दर थी, और ये क्या थी उसके द्वारा किया गया निवेश। तो अगर इन दोनों की गुना करेंगे तो लाभ बनता चला जाएगा। तो ये लाभ और ये लाभ, इनका योग कितना था 561 रुपए। ये चीजें क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है तुम्हें डाउट हो रहा है इनपे। भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, भाई 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, कैसे आएगा कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों से कटती हो। भाई 3, 4 और 12 से सबसे छोटी संख्या कौन कटेगी, 12 ही तो कटेगी, क्योंकि 12 एकम 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों से कटती हो। उसके बाद क्या करते हैं, इस संख्या से इसे देंगे भाग, तो 3 चौक 12 और इस ऊपर वाली संख्या से कर देते हैं गुना। यहाँ पे देखो सब जगह 1 था तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए 3 चौक 12 और 4 की 7 से गुना करिए 28, 4 तिया 12 और 3 की 8 से गुना करी 24। अब ये कितना था 12 एकम 12, एक ही बचा, 50 की 1 में गुना करेंगे तो 50। फिर सबको जोड़ लिया, ये 102/12, दोनों को 2 से डिवाइड किया, ये 6 आ गया, 51 आ गया, 51 से 566 कट गया, 561 सॉरी, क्योंकि 51 एकम 51, 51 एकम 51, ये 6 इधर जाके गुना करेगा तो 1% की वैल्यू 66, 100% की वैल्यू 66। नोट करो फटाफट, ठीक है। इन्हें मैं अब लेता आपकी एक्सरसाइज में, चलो आपके नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, अब हो जाएंगे। तुम्हें ये बात तो पता ही है कि बचत होती है एक, तो एक खर्च होता है, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनती है, यहां तो कोई डाउट होगा नहीं। ये जो होती है ये हमेशा कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, मतलब जितना भी खर्च होगा या जितनी भी बचत होगी 100% में से होगी। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब उनका क्या दे रखा है, खर्च दे रखा है, कितना कितना, ए कितना खर्च करता है 80%, बी कितना खर्च करता है 85%, और सी कितना खर्च करता है 75%। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर ए, बी और सी ने इतना इतना खर्च कर लिया तो ए, बी और सी का बचत प्रतिशत कितना कितना होगा। भाई ए ने बचाए होंगे 20%, बी ने बचाए होंगे 15% और सी ने बचाए होंगे, यहां तक किसी को समस्या नहीं है ना। अब मुझे थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं कि भाई ए, बी और सी की बचत का प्रतिशत कितना है 20, 15 और 25। ठीक है, इनकम कितनी होती है, बचत प्रतिशत ये है, और अनुपात कितना दे रखा है, ए का अनुपात कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है 20। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफिकल्ट बनेगा। खर्च निकल गया, बचत निकल गई, बचत का प्रतिशत दे रखा है, बचत का अनुपात दे रखा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि 20% की वैल्यू कितनी है 8 है, तो इनकम कितनी है, भाई इनकम कितनी होती है 100% होती है ना, तो इसका कितने गुना
5 गुना कितना हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि ए की इनकम कितनी होगी, 40 होगी। किसी को डाउट इसमें? भाई मैंने कहा कि 20% बचत जो है वो अनुपात में कितनी है, 8 है। इनकम कितनी होती है 100%, तो 20 का 5 गुना 100 होता है, तो 8 का 5 गुना। अब ये भी अनुपात किसका आ गया, इनकम का आ गया ना। भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी अनुपात में, 40 हो गई। इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे देखो अब 25% की वैल्यू कितनी है 20, 25 का 4 गुना कितना होता है, 100 होता है, और 20 चौक मतलब सी की इनकम कितनी है 80 है। अब बचेगा बी। देखो बी छोड़ा क्यों था मैंने, क्योंकि ये दोनों कैसे आ गए, डायरेक्ट आ गए कि भाई 20 में 5 की गुना 100 आ गई, 25 में 4 की गुना होगी 100। लेकिन ये 15% में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसे 100 बना दे, तो हम क्या कहेंगे, यहीं भी कर लेते हैं चलो हम इसे भी, कि 15% की वैल्यू कितनी है 9। अब इसमें हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे कि एक बार तो इसे 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, और फिर इसमें गुना कर दो किससे, 20 से, गुना कर दो 20 से। अब बनेगा क्या, 3 पंजे 15, और 3 तिया 20 पंजे, और 20 तिया 60। ये तो थी प्रतिशत, और ये क्या आया, अनुपात। तो सी की आय कितने अनुपात है, 60 है। हमें इनकम ही तो चाहिए, क्योंकि इनकम का ही तो योग दे रखा है। तो ए रेसो बी रेसो सी कितना आ गया, 40 60, और चाहो तो इन्हें काट लो तुम, भाई 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80 हो जाएगा, कि भाई 20 दूनी 20 तिया और 20 चौक 80। ए बी और सी की इनकम का योग कितना हो गया 9। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 72,000, कट जाएगा नंबर 9 अट्ठे, मतलब एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 8,000। हमसे क्या पूछा है, एक की इनकम बताओ कितने अनुपात में है, 2। अगर एक बराबर 8,000 के है तो 2 बराबर किसके होगा, तो एक की इनकम कितनी आ जाएगी 16,000। क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट था, इसीलिए टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन इसकी ऐसे ही करनी पड़ेगी, इससे सरल इसका कोई तरीका नहीं। ठीक है, आपको ये इनकम की जो अनुपात है, ये वाला 9 8 9 और 20, ये इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बचत का प्रतिशत दे रखा था तो 20 पर, अब देखो ये यही मैं आपको समझाना पड़ रहा है। मैं इसे क्या करता, 20% की वैल्यू 8 है, मैं यही 40 लिख देता इसके सामने, 25% की वैल्यू 20 है, इसके सामने यही 80 लिख देता। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए है पूरा प्रोसेस, ये सोल्व करने के लिए नहीं है एग्जाम में। पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें मैंने क्या करा, बटे 3 गुना 20, तो बटे 3 गुना 20 क्यों, क्योंकि भाई 15 को डायरेक्ट 100 नहीं बना जा सकता था, लेकिन अगर मैं 15 में 3 से डिवाइड करके 20 से गुना कर दूंगा तो 100 बन जाएगा। तो 9 में भी 3 से डिवाइड करके 20 से गुना कर, मतलब करना वही है। अगर लेफ्ट साइड में कुछ करा है तो राइट में भी वही करना है, राइट में कुछ करा है तो लेफ्ट में भी वही करना है, चीजें दोनों जगह सेम रहनी है।